सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव ऑलरेडी ऑन हाफ द बैटल, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। स्टॉप वैरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे इसकी क्या चिंता करना है, छोड़ दें। हाउ फेथ इन योर एबिलिटी एंड मूव फॉरवर्ड, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें और उसे आगे बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस इज व्हाट मेक योर स्टेप आउट फ्रॉम द क्राउड, आत्मविश्वास ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही कमज़ोर है तो आप अगली सीढ़ी तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं या कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, अगर खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सक्सेस हो नहीं सकते। हमने बताया कि जो कार्य आपका होता है, जो वर्क होता है, ये इसमें अगर सक्सेस होना है तो 50% के बराबर लगभग सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हारना जीतना वो अलग की बात है, बट पहले अपने आप पे भरोसा लाना है कि क्या मैं इस कार्य को कर पाऊँगा, इस कार्य में मैं जीत पाऊँगा। तो 50% तो आपकी जीत यहीं पर पक्की होती है जब अपने आप पे भरोसा करते हैं, चाहे वो क्लास 10 का स्टूडेंट्स हो और चाहे वो क्लास 12 का स्टूडेंट्स हो। अब वो क्लास 12 का स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सोच करके उसके पसीने छूट जाते हैं कि फिजिक्स के सवाल कैसे करूँगा, क्वेश्चंस कैसे करूँगा, केमिस्ट्री के सवाल कैसे करूँगा, बायोलॉजी इतनी सिलेबस इसका हाई होता है, इसमें बॉटनी भी समझनी है और हमको जूलॉजी भी समझनी है, तो इसके अंदर हम इतना कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे याद कर पाएंगे। कोई C3 प्लांट याद कर रहा है, कोई C4 प्लांट याद कर रहा है, कोई क्रेब्स चक्र याद कर रहा है, कोई पाथवे याद कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार से कुछ इनहेरिटेंस वाले पढ़ रहे हैं, मेंडल के नियम पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, सब वो अपनी अपनी जगह पर संतुष्ट हैं। कोई रिप्रोडक्शन पढ़ रहा है, कोई रेस्पायरेशन पढ़ रहा है, कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी में मज़े ले रहा है। तो मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर अगर आते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो ईजी तरीके से होती हैं, जैसे समीकरण, रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ईजी होता है, फिर उसके बाद में जैसे ही फिजिक्स उसमें आती है, क्लास 10 की बात कर रहे हैं, क्लास 10 में जैसे ही फिजिक्स आती है और फिजिक्स में पहुँचते पहुँचते उनके पसीने छूट जाते हैं कि हमको वेव्स नहीं समझ में आ रहा है, हमको साउंड नहीं समझ में आ रहा है। जब क्लास को तुम परमानेंट ज्वाइन नहीं करोगे, अटेंड नहीं करोगे, तो तुम्हारी समझ में ना तो साउंड्स आने वाली है, ना वेव्स आने वाली है, चाहे वो फिजिक्स हो और चाहे वो केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हमने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस भी कर लिया है। क्या आपने अपने टीचर से कभी ये सवाल पूछा है कि सर, अपने गुरुओं से, अपने कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं उनसे क्या कभी सवाल किए हो कि सर रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, हमको ज़रा बताइए, कितने प्रकार की होती हैं, क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्शन बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, और रिएक्शंस के जो सवाल होते हैं, रिएक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको पता नहीं होता है कि क्लास 12 में एक चीज़ पूछी जाती है, बहुत कॉमन सी चीज़ है और 4 से 5-6 नंबर की। क्या होता है, जब कैसे होता है, ये रिएक्शन करनी होती है, वहाँ पर लिखा होता है कि इसकी रिएक्शन करवाने पे ये प्राप्त होता है। तो क्या होता है जब सवाल में लगा होता है, ये सवाल करने में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप क्लास 12 में हैं, क्लास 10 आपका निकल चुका है, क्लास 12 में आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्लास 11 बर्बाद हो गया है, कहीं आपने अपना क्लास 11 के 12 महीने कहीं बाहर गंवाए हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ है। आप क्लास 12 में कम से कम 60% तो जो क्लास 12 में सवाल पूछे जाते हैं वो क्लास 12 से ही पूछे जाते हैं, 40% सवाल जो आते हैं वो क्लास 11 से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे, जो भी बच्चे बाहर थे या कहीं भी हैं, अगर इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो उनके पास अब कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ है। बस वो अपनी पढ़ाई पे जुट जाएं और ध्यान रखें, पढ़ाई ही सबसे बेस्ट प्रोफेशन है इस दुनिया का। अगर तुम बाहर की मजदूरी करने जाओगे 100-200 रुपये, 300 रुपये में पूरे दिन की धूप तुमको खानी पड़ेगी, और प्लस किसी की जेब से पैसे निकालना बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ऊपर से चल रहा है पंखा और तुम आराम से बैठे पढ़ाई कर रहे हो,
किसी भी प्रकार की झिझक, ना किसी भी प्रकार के हिड़क। दुनिया का सबसे आसान काम भी पढ़ाई है और दुनिया का सबसे टफ काम भी पढ़ाई है। अलग अलग लेवल्स की पढ़ाई होती है, किसी का कंपटीशन हाई है, किसी का कंपटीशन लो टाइप पे आता है। तो ध्यान रखें, क्लास 10th और 12th में इतना कोई हैवी कंपटीशन नहीं है। ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो जो तुम परेशान हो। अब इधर उधर घूमने की कोशिश ना करें, अपने सिलेबस पे अपना सिलेबस डाउनलोड करें अपने फ़ोन में और उसमें टिक लगाइए कि हमको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। फिर आस पड़ोस कहीं कोचिंग देखें, स्कूल्स देखें या अपने टीचर्स से जो आपके संपर्क में हो उनसे पढ़ने की कोशिश करें। ध्यान रखें, अब थोड़ी सी मेहनत हार्ड करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने क्लास 11th जो है वो तुमने मस्ती में गुजारा है। तो इस साल क्लास 12th में जम के मेहनत करनी है और पकड़ के मेहनत करनी है कि इस बार हम तोड़ के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ ना कुछ सवाल करने, डरना नहीं है। जितने करने हैं ईमानदारी से करने हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहें। मैं BWC वाला। ऑल द बेस्ट।